अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज सुबह सवेरे बड़ी गर्मी थी भाई। गर्मी के ऊपर हमने आपको बताया था कि इस हफ्ते लू भी चलेगी और हीट वेव का खदशा भी था, लेकिन ये जो गर्मी है इसमें आप लोगों ने अपने आप को हाइड्रेट रखना है और डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो मैंने ये सोचा कि सुबह सवेरे ज़रा इसी पर बात कर लें, क्योंकि घर से निकले तो घर में यही वो मसला होता है जो आप सबके साथ है। आते हुए लाइट चली गई, लोड शेडिंग हो जाती है। तो खुदारा जो कि इलेक्ट्रिक है तो उससे भी गुजारिश है कि लोगों का ज़रा सा इस गर्मी के अंदर ख्याल रखें। जहां एक्स्ट्रा लोड शेडिंग हो रही है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, और हुकूमत पाकिस्तान की बात करें या फिर हुकूमत सिंध की, लोगों के लिए ज़रा सा कुछ करें, क्योंकि गर्मी इस कदर है। मैंने देखा कि जगह जगह पर हीट स्ट्रोक के जो कैंप्स लगे होते हैं उससे बचाव के लिए, हीट वेव से बचने के लिए। तो वेल एंड गुड, अप्रिशिएटेड ये वर्क है उन लोगों का जो कर रहे हैं, सदका जारी है। लेकिन आप लोग भी अपना ख्याल रखें, बड़ी गर्मी। और मुझे लगता है कि अभी ये एक हफ़्ता और इसको जो है ना प्रोलॉन्ग होगी ये गर्मी, क्योंकि हमारे साथ जो माहिर बैठे थे, मेट्रोलॉजिस्ट जो बैठे थे, उन्होंने बताया था और डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि किस तरह से बचाव करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज मैं इतना खुश क्यों हूँ, आज मेरे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है। एक खुशी तो ये है कि कल जो हमने प्रोग्राम किया था और भारत के जो उसके गीदड़ भपकियाँ थी ना, उसके ऊपर जो जवाब दिए थे उसके ऊपर आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जो हमने कहा था कि उन्होंने अपने सारे जो बटमैन है चाय बनाने के लिए तैयार रखे हुए हैं और चाय का तड़का लगने वाला है। जितनी देर में तड़का लगेगा उतनी देर में हम एक आध पायलट उतार लेंगे इनका, अगर इन्होंने आने की कोशिश भी की। बहरहाल आज कोशिश ये करेंगे कि सिंतास मुआहदे पर भी बात करें। कुछ ऐसी जनरेशन हमारी अभी बच्चे बड़े हुए हैं जो बोल रहे हैं सिंतास मुआहदा क्या है, तो आज ज़रा सिंतास मुआहदे पर भी बात करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन उससे पहले जो चेहरे पे मुसरत और खुशी की वजह है वो ये है कि आज हमारे साथ बड़ी प्यारी सी गेस्ट मौजूद है, बड़ी खूबसूरत सी गेस्ट मौजूद है और बड़ी टॉकेटिव है, चैटर बॉक्स हैं, नेशनल टेलीविज़न के ऊपर यानी कि पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर होस्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। और जब गेस्ट आते हैं तो उनसे चटपटे से सवालात करती हैं, छेड़खानी मस्ती मजाक होता है और हर गेस्ट को देखते ही समझ जाती हैं कि इसका नेचर क्या है। तो आज वो खुद फंस गई हैं। आज जब होस्ट गेस्ट बन जाता है ना तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला होता है कम बोलना, कैसे बोलें। अब हम भी किसी प्रोग्राम में जाके बैठते तो हमें सबसे पहले कहा जाता है अपने हाथ पैर काबू में रखते हुए ज़बान को काबू में रखना है। होस्ट का काम होता है बोलना, सवाल पे सवाल करना चीज़ें। तो हमारी बड़ी प्यारी सी दोस्त है और बड़ा अच्छा इनके साथ एक टाइम गुजरा, ईद के प्रोग्राम्स भी हमने किए और बड़ा एक इनके साथ अच्छा बॉन्ड है। तो आज उनको आपसे मिलवाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब ईद के हमने सारे गेस्ट की लिस्ट दिखाई थी आपको और ईद का प्रोग्राम नशर हुआ था, जब ट्रांसमिशन वो पूरी की थी, तो आप लोगों ने बड़ा पसंद किया था हमारी इस दोस्त को। आप सबकी और मेरी और हमारे इस चैनल की प्यारी संध्या सुमरो, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत सुबह बखैर। सुबह सुबह उठने तो कोई मसला होता ही नहीं होगा, क्योंकि मॉर्निंग शो आप भी माशाल्लाह करती हैं। हाँ। आज हमने जरा इनको बुला लिया, इनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह हुई थी, हमने कहा आ जाएं आज आप यहाँ पर। कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत जबरदस्त। पक्की बात है, पक्की बात है। होस्टिंग करना और मॉर्निंग शो की होस्टिंग करना, दूसरे शोज भी होते हैं, दिन में भी होते हैं, रात में भी होते हैं, शाम तक बंदा सही से जाग जाता है, खबरें मैच्योर हो जाती हैं। सुबह सवेरे उठना, पहले तो उठने का ही एक बड़ा मसला होता है लोगों का, फिर उठने के बाद खुद को तैयार करना, रोजाना एक नया आउटफिट, रोजाना मेकओवर करना, फिर उसके बाद जो सामने गेस्ट आ रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन रखना, उसके हवाले से सवालत करना, कितना मुश्किल है संध्या? खैर अगर बंदा समझे तो मुश्किल नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, सुबह उठना, पहुंचना, खुद को सर्दियों में तो हालत हमारी होती थी कि कंबल हमें छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। हाँ। और हम जो है ना, तो इस ये जो सारी चीज़ें होती है ना, मौसमों का जो असर आप पे होता है, सुबह सुबह उठ के पहुंचना, तब थोड़ा बहुत आपको मुश्किल लग रहा होता है, यार हमने क्या जिम्मे ले लिया अपना, ये भी कोई काम है। बंदा और भी कोई काम कर सकता है, लेकिन ये कि मतलब अच्छा बहुत लगता है। आप और भी गम है जमाने में मॉर्निंग शो के अलावा। हाँ, सही बात है। तो मतलब ये है कि आप जो है ना, जब खुद को फिर जब देखते हैं, आप जब खुद को बैठ के फिर जब टीवी पे देख रहे होते हैं तो फिर वो वसूल हो जाती है हर चीज आप। अच्छा, मतलब सुकून आ जाता है। सुकून आ जाता है। और मेहमानों को देख के जवाब सवाल सोचना, ये आपको पता है एक एंकर होता है ना, उसका दिमाग चल रहा होता है सेकंड्स में। मतलब वो कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके साथ भी होता होगा कि कोई गेस्ट आते हैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता, कख नहीं पता होता, कख नहीं पता होता, कुछ नहीं पता है कि भाई क्या कर रहे हैं। अब फिर आप क्या करती हैं, चले आप बताएं। संध्या सुमरो जब गेस्ट के सामने बैठती हैं होस्टिंग के लिए और उनको नहीं पता कि गेस्ट के नाम के अलावा कुछ नहीं पता है, तो क्या करती हैं? तो बस
दूसरी बातें शुरू कर देते हैं। काम के अलावा भी तो आप बातें कर सकते हैं ना। मुझे अच्छा कभी भी कोई गेस्ट आता है ना, एक तो है कि उसका जो भी शोबा है, जैसे कोई डॉक्टर है तो उससे उस तरह की, लेकिन मैं कहती हूँ क्या जरूरी है हम डॉक्टरों से सिर्फ डॉक्टरी वाली ही बातें करें? उनकी एक अपनी शख्सियत भी तो होती है, उसमें भी तो बात की जाती है। और क्या बात कर सकते हैं डॉक्टर से? डॉक्टर से बहुत सी बातें कर सकते हैं। आप घर में कैसी हैं, घर में रोग किसका चलता है। मेरे साथ एक दफा एक डॉक्टर आई थी, मैंने उनसे एक भी जो है ना मेडिकल एक भी काम का सवाल नहीं किया क्योंकि वो उस वक्त आई ऐसे जस्ट गेस्ट थी ना, उनका अच्छा। प्रोफेशन था कि वो डॉक्टर थी, और हमारा कोई ऐसा उस दिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं था कि हमने किसी डिजीज को लेके, क्योंकि इस पे हमारा एक और उधर नेशनल टीवी पे प्रोग्राम होता है जो कि माशाल्लाह सब डॉक्टरों से सब बीमारियों के बारे में सब बातचीत हो जाती है। तो अब जरूरी नहीं है कि हम हर प्रोग्राम को सेम शेड दे दें। तो अगर डॉक्टर आई है तो उसकी अपनी भी तो शख्सियत है, उसको फिल्में भी अच्छी लगती होंगी, उसको गाने भी अच्छे लगते होंगे, वो घर में मियाँ के साथ जो उनके घर पे जो भी रिश्ता होगा उस पर भी आप बात कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजों पे बात की जा सकती है। लेकिन संध्या के बारे में लोग जानना चाहते हैं। अब तक आपको जो है वो होस्टिंग करते हुए देखा है और सवालात करते हुए देखा है, लोगों को एक्सप्लोर करते हुए देखा है और दिखाया है। संध्या अपनी पर्सनल लाइफ में कैसी है? पर्सनल लाइफ कैसी जा रही है? पर्सनल लाइफ अच्छी ऑन एंड ऑफ चलती है। देखिए जिंदगी है और सब कुछ अच्छा नहीं मिलता कभी भी आपको ना, और आपको अच्छा बनाना पड़ता है। वेरी गुड। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जैसे बचपन से जब बड़े होते हैं हमारी नफ्सियात बनती है, कि हमारा नेचर बिल्टअप हो रहा होता है, जो हमें तरबियत मिल रही होती है उस हिसाब से। लेकिन मैं समझती हूँ जब हम बड़े हो जाते हैं फाइनली, तो हम समझ पा रहे होते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या गलत है। बड़े कब तक हो जाते हैं? वो एक एज भी तो पता है ना कब तक? कुछ तो बड़े होने के बाद वाकई बच्चे रहते हैं ना, बड़े नहीं होते। तो जरा ये भी बता दें, बड़े कब तक हो अलग जाते चीज है, वो फिर भी रहना चाहिए, बड़े होके भी बच्चा आप कब रहना बड़ी हुई चाहिए। थी? आपको कब पहली दफा पता चला कि आज संध्या बड़ी हो गई? मुझे लगता है कि किसी हवाले से मैं बहुत बड़ी हूँ, हाँ, और किसी हवाले से मैं अभी बच्ची ही हूँ। बच्ची है मतलब इंसान के अंदर एक बच्चा तो होता है, बिल्कुल होता वो कुछ खास लोगों के सामने निकल के सामने आता है। बिल्कुल। खास तौर पे छोटे बच्चों को देखकर वो बच्चा निकल कर बाहर आ जाता है ज्यादातर। तो बड़े होने की कोई एज नहीं होती। नहीं होती। कहते हैं ना दिल रखना चाहिए जवान उम्र की रखे। मतलब तो जवान भी रहे, कहीं जहाँ जरूरत पड़े बच्चा बन जाए, जहाँ जरूरत पड़े जवान बन जाए, और जहाँ बुजुर्गी की जरूरत हो वहाँ बुजुर्गी दिखाए। बुजुर्गी भी अच्छा। बुढ़ापा कब आता है? बच्चा तो बड़ा हो गया आपने बता दिया, बुढ़ा कब होता है इंसान? बुढ़ा इंसान सोच से होता है मुझे लगता है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग जवानी में भी ऐसी बूढ़ी रूहें होती हैं, उनसे आप बात करो तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कभी जवानी देखी नहीं, ये बचपन से डायरेक्ट बुढ़ापे में घुस गए। आपसे भी मिलते होंगे हाँ, ऐसे वो लोग। बहुत ज्यादा ओवर मैच्योर होके बातें करते हैं। हाँ, अपनी एज से ज्यादा करते और हैं। कुछ और लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ही बचपने वाली बातें करते हैं। हाँ, तो ये ऐसे भी नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ना। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप एंकर हैं, मैं भी एंकर हूँ। हमें पता है ना, हमें बोलने से पहले उस चीज को तोल लेना है। अगर हम बचपने में भी जा रहे हैं, मैंने इनको बोला है अपने सेट पे ना, मैं एक तराजू रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा तोलूं फिर बोलूं, फिर तोलूं फिर बोलूं। रखते ही नहीं है, ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं रखेंगे तराजू। नहीं, वो फिर जो है ना, आप वो जो बट्टे पड़े होंगे वो किसी को मार दिया अगर वो आ गया तो। लेकिन ये कि ये तराजू, खैर ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन देखिए ना हमारा जहन कितना कमाल है। हम सेकंड्स में बात, हमें मैसेज दे रहा होता है कि हम अब ये बात फेंकें, ये बात करें, और उन्हीं सेकंड्स के बहुत छोटे हिस्से में वो उसको तोल भी रहा होता है। चलें, हम इस तरफ भी आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हम एक और गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं और आप भी माहिर हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हसन अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। इतना ज़बरदस्त कोई एक मसला चल रहा है और इस मसले के अंदर सबसे पहले हम जाते हैं आजकल की जनरेशन के ऊपर। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि इंडस वाटर ट्रीटी या फिर सिंध तास मुआहदा, अब ये नाम दोबारा से सामने आने लगा है। मैं चाहूँगा ज़रा से इसके ऊपर हमारी नई जनरेशन को भी थोड़ा सा एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए, और आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो मैं ज़रा चाहूँगा सिंध तास मुआहदे से स्टार्ट करें, फिर उसके अप्स एंड डाउन्स और कॉन्सिक्वेंसेज जो अभी चल रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, इस पर बात करें। तो सिंध तास मुआहदे से स्टार्ट ले लेते हैं हम। देखिए, सिंध तास मुआहदे से पहले मैं जनरल आपको बताता हूँ कि जब भी अपर रैपेरियन और लोअर रैपेरियन, यानी दरिया के ऊपर रहने वाले लोग और दरिया के नीचे रहने वाले लोग, जो दोनों दरिया को इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर ऊपर रहने वाला दरिया के साथ कोई खलल अंदाजी करता है, दरिया के पानी को रोकता है, उसमें गंद फेंकता है, उसका पानी निकाल लेता है,
कुछ भी करता है तो जो नीचे रहने वाला है उसको उसका नुकसान होता है। ये ठीक सिंपल है। साइंस है, हर बच्चा हर शख्स को समझ आती है। ठीक है। जब बड़े ममालिक के दरमियान, बड़े बड़े दरियाओं के दरमियान बात आती है तो फिर ये होता है कि मुआहदे किए जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर रहने वाला है पानी की उसको भी जरूरत है और जो नीचे रहने वाला है उसको भी जरूरत है। लेकिन कुदरती तौर पे जो पानी के ऊपर रहने वाला है उसके हाथ में कंट्रोल है, वो नीचे वाले को तकलीफ पहुंचा सकते हैं अपनी मर्जी से। नीचे वाला जो मर्जी करता है, ऊपर वाले को नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है। तो इसलिए ट्रीटी की जाती है ऐसे मौके पे जो लोअर राइपेरियन को उसके राइट्स देती है और उसको बचाती है इस किस्म के तमाम एक्शन से जिससे अपर राइपेरियन उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी हुई। भारत अपर राइपेरियन था हमारे दरियाओं का और हम लोअर राइपेरियन थे। भारत ने 1948 में हमारा पानी रोक लिया, कुछ नहरों का पानी जिसका कंट्रोल उनके पास है उन्होंने वो रोक लिया। जब रोक लिया तो हमारा नुकसान हुआ। ठीक है। ये चीज जो है ये इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ थी। तो उसके बाद में ट्रीटी के लिए निगोशिएशन शुरू होगी कि भारत क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। फिर एक ट्रीटी साइन हो गई। मुझे नहीं पता हमारी उस वक्त क्या मजबूरियां थी, क्या सियासत थी, क्या उस वक्त की हिकमत अमली थी। इस ट्रीटी के साइन होने के बाद अगर इस ट्रीटी को देखा जाए तो इस ट्रीटी ने क्या हमें डैमिंग से बचाया? नहीं, क्योंकि इंडिया को इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ डैम्स बनाने की इजाजत मिल गई। अच्छा। क्या इसने हमें डाइवर्जन से बचाया जिसमें पानी निकाल लिया जाता है दरिया से? तो इंडिया को इतना ज्यादा पानी निकालने की इजाजत मिल गई जितना वो आज तक नहीं निकाल सका। 3 दरिया उसने मुकम्मल बंद कर दिए और आगे से वेस्टर्न रिवर से अगले 3, उनमें से उसको 7% पानी निकालने की इजाजत मिली, 7%, और वो अभी तक वो 7% निकाल नहीं सका। तो यानी जितना वो निकाल सकता तो उसकी भी उसको इजाजत मिल गई। तीसरी चीज पोल्यूशन, तो उनको 4 गंदे नाले हमारे दरियाओं में फेंकने की इजाजत मिल गई इस ट्रीटी में कि वो जितना मर्जी गंद फेंके, उनमें जो मर्जी फेंके, यानी कि ना उसकी क्वांटिटी पे कोई कदगन है ना उसकी क्वालिटी पे कोई कदगन है। वो न्यूक्लियर वेस्ट भी फेंक दें तो भी हमने उसको मैनेज करना होगा और हमने उसको अपने लैंडस्केप में एब्जॉर्ब करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। तो इस ट्रीटी ने तो हमें किसी एक भी उस चीज से नहीं बचाया, बल्कि ये तो इंटरनेशनल क्राइम्स हैं वो भी इसके बीच में कवर हो गए, पोल्यूट करने वाले के और एनवायरनमेंट को खराब करने वाले। और हम इसमें इंडिया को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमने ट्रीटी साइन की हुई है। अब हमारे पास एक बहुत उम्दा मौका आया है कि इंडिया ने खुद इसको सस्पेंड किया और हमारा काम है कि हम फौरन जाएं इंटरनेशनल कोर्ट में, उनको कहें कि ये पोल्यूशन वाला क्राइम जो है इस पर मुकदमा दर्ज करवाएं और इनको कहें कि इसको फौरन बंद किया जाए। और हम फिजिकली भी अगर जाके इस वक्त उन गंदे नालों को रोक देते हैं, उनके आगे बंद बना देते हैं, तो क्योंकि इंडिया ने ट्रीटी सस्पेंड की है, हमने नहीं की, तो उसके लिए वो हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकते इस बात पे कि इन्होंने ट्रीटी की वायलेशन की है। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपने इंफॉर्मेटिव एक आगाज़ कर लिया क्योंकि नई जनरेशन को भी समझ में आ गया होगा और जो पुरानी जनरेशन जिनके साथ ये ट्रीटी चलती आ रही है जनरेशन टू जनरेशन, तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि क्या इसके अप्स एंड डाउन्स हैं। अभी ये जो हमारे साथ एक मसला है कि कुछ भी होता है तो इंडिया की तरफ से एक आवाज़ आती है कि पानी रोक दिया जाएगा या पानी ज़्यादा छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में और जो दरिया के किनारों पर शहर आबाद हैं वहाँ पर सैलाबी कैफियत आ जाती है, रेला आ जाता है। ये जो सिचुएशन है इसका क्या मुस्तकिल हल क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक तो वो इंडिया वालों का ये सोचने का ताल्लुक है कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, ये एक मफरूजा है, ये सड़क एक लीडर भक्ति है, क्योंकि जितना पानी वो रोक सकते थे ना वो रोक चुके हैं, उससे ज्यादा वो रोक नहीं सकते। जहां तक उनकी लीडर भक्ति का ताल्लुक है कि हम रोक देंगे, वो नहीं रोक सकते। इसलिए पाकिस्तानी भी इस बात पे खुश रहे, मुतमईन रहे कि ये पानी नहीं रुक सकता, ना वो रोक सकते हैं, और इंडिया वाले भी खुश ना हो कि हमारा पानी रुक जाए। अच्छा, एक सवाल आया, एक सवाल ज़हन में हर आम बंदा पूछ रहा है, ये इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है, व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली, कि हुआ क्या है, जरा समझाने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। असल में जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, उसके ऊपर किसी किस्म की उसकी जो लीगल लैंग्वेज लिखी गई है उसमें सस्पेंडेड का या हेल्ड इन अबेंस का कोई जिक्र नहीं। ठीक है। इसलिए इस ट्रीटी में जो लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ
उसकी अगर उसको अगर इस्तेमाल किया जाता है इसके तनाजुर में, तो उसकी बेशुमार इंटरप्रिटेशन है और उसकी हर बंदा अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। एक इंटरनेशनल बंदा अपनी इंटरप्रिटेशन करेगा, हिंदुस्तान वाला अपनी करेगा, हम अपनी करेंगे, हम अपने बीच में भी इसकी 6 इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ निकाल सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, बजाय कि हम इस चीज का इंतजार करें कि कोई हमें बताए कि इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, या हम किसी से पूछें भाई बताए इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, हम इसकी वो इंटरप्रिटेशन अपने लिए खुद बनाएं जो हमें सूट करती है। और हमें क्या सूट करता है जी, आप ट्रीटी से आपने ट्रीटी पे अमल करना बंद कर दिया तो ठीक है, आपके ये गंदे नाले रोक दिए जाते हैं, क्योंकि ये ट्रीटी की वजह से हमारे पास आपका गंद आ रहा है, हम आपका वो गंद अब मजीद नहीं लेंगे, लिहाजा उनके आगे, और ये उनके आगे बंद बनाना जो है ना 2 हफ्ते से ज्यादा का काम नहीं है। आपने अगर परसों ही वहां पे मशीनरी मूव कर दी होती ना, इस वक्त उनके नाले रुक चुके होते। अच्छा, अर्थ वर्क है, सिंपल, आपने खड्डा मार के उसके आगे मिट्टी फेंक देनी है, और हम इस काम में बहुत तेज है। दूसरी बात that was something very good. इस वक्त ये 3 दरिया बंद करवाए ना, ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये भी हमारे तमाम नौजवानों को और नई जनरेशन को पता होनी चाहिए। जब इन्होंने कहा कि हमने 3 दरिया बंद कर देने हैं, इसके लिए हम पानी मांग रहे हैं, तो उनको कहा, खुदा के बंदे, दुनिया में ऐसे कभी कोई दरिया बंद नहीं हो, तुम्हें इतना पानी क्यों चाहिए, तुम्हारे तो पानी वैसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। ये जो दरिया बंद कर रहे हैं और इतना पानी स्टोर करेंगे, स्टोर कहाँ करेंगे? क्या उनके पास जखीरा करने के लिए, स्टोर करने के लिए डैम से जगह मौजूद है? ये पानी लेके जाएंगे कहाँ? उनकी आवाम तो खुद परेशान है। सुनिए, मैं उस टाइम की बात करूं जब इन्होंने कहा कि हम 3 दरिया डाइवर्ट करेंगे, ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब टीटी होनी थी। तो इनको कहा कि भाई आप क्यों डाइवर्ट करेंगे? उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान के सहरा को ग्रीन करना है। अच्छा। और उसके लिए कुछ 4 मिलियन एकड़ का एरिया है जिसमें हम ये दरिया फेंकेंगे और पूरा सहरा जो है वो ग्रीन हो जाएगा। जिसकी बेस पे वर्ल्ड बैंक का, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पानी इस्तेमाल करने का, तो तुम ये दरिया ले लो। और इस तरह वो 3 दरिया हमारे हाथ से निकल गए। ठीक है, तो वो जगह हरी भरी हुई के बाद आज अब ये 60-65 साल गुजरने के बाद भी राजस्थान का उस 3.8 मिलियन एकड़ में से 1% एरिया भी ग्रीन नहीं हुआ ना। तो अब हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि जी जिस वजह से तुमने ये 3 दरिया वापस लिए थे, वो काम तो तुमसे हुआ नहीं, तुम पानी जाया कर रहे हो सहरा में फेंक के, लिहाजा हमारे 3 दरिया वापस करो। ठीक है, that's really हम ये भी कर सकते हैं। तो ये 2 मतलब है कि एक फिजिकल फ्रंट है कि आप इनके नालों के आगे जाके बांध दें, और साथ दूसरा आपका लीगल फ्रंट है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा कर दें कि ये हमारे ऊपर पोल्यूशन फेंक रहे हैं। वेरी गुड। और इन्होंने जो दरिया हमसे लिए थे वो इनसे इस्तेमाल नहीं हो रहे, इसलिए वो वापस कर। जबरदस्त। तो आपके पास तो बड़ी ऑप्शन है जी, उनके पास। ये मैं आपको बताऊं, मोदी पछताएगा अगर आप ये हरकतें कर देंगे, पूरा इंडिया इसको गालियां देगा, इलेक्शन आ जाएगा। वाह वाह डॉक्टर साहब, सुबह सुबह आप जैसे लोग ना होने चाहिए मॉर्निंग शो के अंदर। यू गाइस आर लाइक सुपर मोटिवेशन फॉर द नेशन। बड़ा जबरदस्त आपके साथ इंफॉर्मेशन एक शेयर हो गई और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट भी रहा, और आपने एक होप भी दिलाई कि पाकिस्तानियों को जो खासतौर पर न्यू जनरेशन है, सोशल मीडिया पे बैठे हुए थे, वो भी परेशान है भाई सिंतास मुआहिदा क्या है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर ज़रूर एक डिटेल भी कॉन्वर्सेशन ज़रूर करेंगे जब इसकी वक्त ज़रूरत आएगी। आज मौका ये था कि पता चले व्यूअर्स आपको कि बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। डॉक्टर हसन अब्बास जो कि वाटर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने समझाने की बखूबी कोशिश की। अब इसके ऊपर बात हम करेंगे, एक दिन जो है वो बड़ा डिटेल कॉन्वर्सेशन करेंगे, और फिर इन्स उसके आउट्स और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज जो हो सकते हैं। और ये जो गीदड़ भपकी है ना, सिंध ताज मुआहिदा मुअत्तल कर दिया और इंडस वाटर ट्रीटी, और ये ट्रीटी कैंसिल कर दी है, पाकिस्तान को नुकसान होगा पानी। अरे अल्लाह के बंदों, बेवकूफ़ भोंडे मजाक ये करते हैं बेवकूफ़ाना जो मोदी है कि पानी रोक देंगे। तो पानी रोक के लेके कहाँ जाओगे? इतने डैम्स तुमने बनाए हुए हैं, इतना ज़ख़ीरा करने के लिए तुम्हारे पास जगह मौजूद है। वहाँ की आवाम परेशान है कि अगर ये सारा पानी रोक देंगे तो ये पानी कहीं और ना उतर जाए। बहरहाल अब हम ज़रा मूव होते हैं हमारी गेस्ट की तरफ, क्योंकि ये वाला सेगमेंट ख़ास तौर पे बीच में आप लोगों के लिए था, क्योंकि मुझे ख़ास तौर पे कहा जा रहा था कि रखें इसको, बताएं कि ये है क्या। संध्या भी हमारे साथ मौजूद है। और संध्या आपका ताल्लुक सिंध से? तो सिंध के अंदर भी जो दरिया सिंध है माशाल्लाह सबसे बड़ा ये दरिया है, और फिर ये जाके बगैर अरब में निकलते हैं।
कुछ कहना है सिंध ताश मुआहिदे के हवाले से, कुछ अच्छा, कहना है हाँ। अंकल मोदी को, और अंकल कुछ कहना मोदी है जो बेवकूफ अंकल नहीं होते, सबसे बड़ी बावले बात- अंकल होते हैं, हाँ, हाँ। मोहल्ले में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोरी डाल के चलते रहते हैं, हर सही, किसी को सही। पत्थर मारते हैं, वो बावले ही होता है। कुछ कहना है बावले को? मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि इन्होंने जो भी ये बात अभी की, जो हमने सुनी, कुछ हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसा सिचुएशन चल रही है। खैर जो है ना, बहुत अच्छा काम सब लोग कर रहे हैं और हर कोई अपनी मुकाम पे जो उसका काम है वो बखूबी समझता है। जो हमारी उससे पहले एक कन्वर्सेशन चल रही थी, आपको इस सारी डिस्कशन में उसका जवाब मिल गया। समझ गए ना आप मैं कहाँ बात कर रही हूँ। आई गॉट यू। और अभी आपने बात की, आपका ताल्लुक कहाँ से? वैसे मेरा ताल्लुक तो सिंध से। मैं भी सिंध से ही हूँ। हाँ हम सबका ताल्लुक सिंध से ही है और हम अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। तो ये एक थोड़ी चीज मुझे हर्ट करती है क्योंकि मेरा ताल्लुक है, तो हम मतलब बात ऐसे करते थे पता नहीं कराची किसी और प्लेनेट पे है और सिंध कहीं और है। देखें अब आप टेक्निकल साइंस समझिएगा, ये होस्ट खेल गया है, आप लोगों को पता नहीं चला, दूसरी होस्ट समझने की खेल गया। इन्होंने पूछा आपका ताल्लुक कहाँ से, तो शी वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं बोलूंगा मेरा ताल्लुक कराची से, तो मैंने कहा मेरा ताल्लुक सिंध से है क्योंकि सिंध भी कराची का हिस्सा है, तो भैया मेरा ताल्लुक सिंध से है। सही, हाँ। अब कर लो जो करना है। आप समझ गए थे कि मैं कहाँ बात कर रही हूँ और आप माशाल्लाह बहुत हाजिर दिमाग है। और वाकई में ये बात हकीकत है कि ये जो सारी बात हो रही है, जो ये इंडिया का बिहेवियर तो बहुत ही अजीब है देखा जाए तो। और ये जो पानी का मुआहदे हुए, इसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ा है और वाकई में इधर वो हमारे साथ बहुत ज्यादती पे उतरा हुआ है। लेकिन हमेशा हम लोग जो है ना उनसे बहुत फ्रेंडली चलते हैं। हमारी गवर्नमेंट बहुत स्पेस देती है, हम कोशिश कर रहे हैं मेहमान कि नवाजी फालतू पे उधर झगड़ा ना हो। आते हैं। हाँ, हम झगड़ा नहीं करते, लेकिन उनका फालतू में बिहेवियर ना। बहुत एरोगेंट है वो लोग। तो कुछ हमारी माशाल्लाह पाक अफवाज पे तो हम जितना फख्र करें कम है। उनका जो काम है फौज का, वो बखूबी करें सरहदों पे, और वो कर भी रहे हैं। जैसे आपने कहा कि बुला लें और उनको चाय बेटा वगैरह अभी फिर से तो पिला दें। तुम लोगों ने गलत जगह हाँ। पंगा ले लिया। इसराइल पे जितना गुस्सा था तुम पे निकलेगा, तुम देखना, सब्र सही तो बात करो। है। तुम कल से शुरू हो जाएंगी, सारे हाई अलर्ट हो गए हैं और जहाज वगैरह सारे हाई अलर्ट हैं। आओ तो जरा सोचो, तो जरा वहां से उड़ने का तो सोचो। तुम्हारी बीच हमारे लोग बैठे हैं, खबर दे दूं मैं, सब पता है कि कब उड़ना चाह रहे हो, कब आना चाह रहे हो, कब कॉम्बिंग ऑपरेशन, कब तुम्हारा जो है वो फेक सर्जिकल स्ट्राइक तुम्हारे दरमियान है, बड़े की पोस्टों पर। ये बता दूं मैं, तुम जरा प्लान करो और हम यहाँ बूम कर देंगे। सही बात है। खैर बहुत सारी बातें हो रही हैं, आग कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे हम। जहाज उड़ेगा तो पता नहीं बॉर्डर पार करके 2-4 गिरा कर ही आ जाएगा। सही। बहरहाल संध्या, होस्टिंग इज नॉट अ इजी जॉब और हर किसी की जो है ना वो कप ऑफ कॉफी नहीं है। कब से स्टार्ट किया? अच्छा मैं एक बात बोलूं, होस्टिंग करते हुए मुझे मुश्किल से 2 साल हो गए, इतना ज्यादा ठीक है। अरसा नहीं हुआ। ठीक है। और मैंने पहले कभी खुद को एज ए होस्ट डिस्कवर किया भी नहीं था। मुझे एक्टिंग का ओके। शौक था, मॉडलिंग का था, मैं थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ। ये तो दिल- हमें पता है, आवाज में सुर है। हाँ। तो ये है कि मैंने एज ए होस्ट जो है ना खुद को पीटीवी नेशनल जब ज्वाइन किया, उनके साथ काम किया, तो 1-2 शोज किए तो मुझे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली। पता चला और कि मुझे, ये हाँ, काम तो बहुत अच्छे से मुझे कर पता सकते ही नहीं हो। था मैं ये काम कर सकती हूँ, मुझे अंदाजा नहीं था। वैसे मैं बहुत अच्छी बोलने वाली हूँ फैमिली में इधर उधर, लेकिन मुझ में थोड़ा कैमरा को फेस करने की चीज ये क्यों कहते हैं कि होस्ट को बेचना आना चाहिए, मतलब हमारी मीडिया लैंग्वेज में ये क्यों कहते हैं? सही बात है ना, हम अपनी बातें तो बेचते हैं आय हाय, वेरी गुड। और हम इसी का खाते हैं। वाह वाह, मतलब जबान चलेगी तो हाँ। मिलेंगे। जबान सही जगह पे चलानी चाहिए। हाँ, मतलब मतलब जबान बहुत सारे लोग की चलाना जबानें अच्छी बात बहुत है, बहुत दूसरी जगहों पे भी चलती है। जबान सही जगह पे चलाएं, सही पैसा बात है, आपको हाँ। आ जाएगा। सही, तो आपको पता होना चाहिए, तो जबान चलती रहनी चाहिए संध्या- और जबान के साथ साथ दिमाग भी चलता रहना चाहिए। लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये बड़ा मसला होता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, बस बोलते चले जाते हैं, बोलते जैसे चले हमारे जाते हैं। बहुत से सीनियर्स हैं जो इस फील्ड में हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है। एक छोटे से समझे हम चिराग हैं उनके अभी सामने। स्टार्टअप है उनके आगे। हाँ, तो अब पता है क्या, ये जहन बहुत अजीब चीज है हमारी। ये केमिकल जो इधर उधर कर देता है ना, तो अच्छे अच्छे जो है ना दुनिया के सामने पता नहीं क्या हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता हम क्या बोल रहे हैं, हमें क्या बोलना चाहिए, हमें कितना बोलना चाहिए। अच्छा, होस्ट तो चैटर बॉक्स होता है, उसका तो काम होता है बोलना, तो क्या उसको भी जज करेंगे आप? ये बहुत बोलता है, ये बहुत बोलती हैं, ये उसको तो जज नहीं करेंगे? नहीं, वैसे हमें जजमेंटल होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग हैं, सॉरी
आप भी हैं, मैं भी हूँ। हमारा तो वो घर में बैठे बैठे ना हर चीज पे मैं तो कहता हूँ अजराए तफन्नुन यानी कि मजाक में कहता हूँ, हर चीज में हमारा एक फतवा निकलता है। सही बात है। बोलता है ये कैसे करिए वो कैसे करिए, हम जजमेंटल तो हैं, जबकि हम खुद बहुत बोल रहे होते हैं माशाल्लाह। हम कम नहीं होते, लेकिन हमेशा हमारी बात है कि हम दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं। बहुत बोलता है ये बहुत ओवर हो रहा है। हाँ ये जुमले बड़े इस तरह का हम बहुत बोलते हैं। तो होस्ट के लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हर गेस्ट एक नेचर का नहीं होता है। सही होता है, हाँ ऐसे ही होता है। तो सारा तो नजला होस्ट के ऊपर गिर जाता है। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है बोलने वाला होस्ट नहीं आता तो आप तो फंस जाते हैं बुरी तरीके से। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि बहुत ही बोरिंग गेस्ट आ गया हो, आपने उससे सवाल किया अच्छा ये बताएं ये फलां दिमाग का सारी चीजें, और वो आगे से एक वन लाइन आंसर है, जी आप सही कह रही हैं, जी ऐसा होता है, जी ऐसा हुआ था, फिर खामोश। अरे भाई सवाल किया है तुम कुछ तो बोलो। ऐसा होता है? ऐसा होता है और बहुत होता है। फिर क्या करती हैं? तो मैं वही कह रही हूँ ना, बली हम पे आ जाती है, फिर हमें बोलना पड़ता है। फिर कभी हमारा अपना दिमाग चल रहा होता है, कभी हमारे पीछे एमसीआर में जो बैठे होते हैं उनका दिमाग चल रहा होता है। भाई आप लोगों का बड़ा शुक्रिया। ये जो एयर पीस हमारे लगा होता है ना, ये बड़ी कमाल की चीज होता है। ये जो हमारे कान में ये IFB लगी होती है ना, और इसके पीछे जो बंदा बैठा होता है, वो कहते हैं पर्दे के पीछे एक बंदा बैठा होता है टेलीफोन कॉल पे ना, तो ये जो तार लगी होती है इसके पीछे जो बंदा बैठा है उसका काम ही यही होता है कि आपको ना सारी डायरेक्शंस देना, कब ब्रेक पे जा रहे हैं कब नहीं जा रहे हैं। तो बड़ा एक अच्छा होस्ट के लिए टीम के साथ मर्ज होना, टीम के साथ थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आना कितना ज़रूरी होता है संध्या? मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे की केमिस्ट्री जितनी अच्छी आपकी मैच हो जाएगी, आप सही काम कर सकते हैं ना। आपके पीछे जो लोग या सामने आपके कैमरा पे भी जो लोग होते हैं, या पीछे जो आपकी टीम होती है, जिनके ही मरहूने मिलत हम इतने अच्छे सामने लोगों के सामने जा रहे होते हैं। वाओ, और सही ये बहुत प्यारा जुमला था। तो उनका बड़ा किरदार होता है, और उनके साथ जितनी अच्छी हमारी बाउंडिंग होगी, जितनी अच्छी हमारी केमिस्ट्री होगी कि हम कोई बात बोल रहे हैं ऑन एयर तो वो समझ जाएं, और वो वहाँ से कोई बात बोल रहे हैं तो हम उसको फौरन पिक कर लें। अच्छा, बजाय जो हम सुनते रहें और पॉज ले लें, इससे अच्छा नहीं है कि हम फौरन पिक करें। मैं अपनी आदत बताता हूँ, कभी कभी हमें बड़ा गुस्सा आता है टीम के ऊपर ना, क्योंकि सारे एक टीम मेंबर है, हमें पता है कि इसके बगैर ये काम नहीं होना है, लेकिन होता ये है कि वो बंदा नहीं कर रहा है उस वक्त, एट दैट टाइम वो काम नहीं कर रहा है। तो अब ये होस्ट की महारत होती है कि ऑन एयर लाइव प्रोग्राम में किसी गेस्ट के सामने आप कोई ऐसा जुमला दें कि वो दो मतलब रखता हो ना, डुअल मीनिंग, मतलब उसके लिए सवाल हो, उसके लिए इशारा हो। और मजेदार बात ये होती है कि फिर वो समझ जाता है, वो एकदम से सीधे होकर बैठ जाता है, भाई होस्ट ने जो है ना वो वार्न कर दिया है, ये काम नहीं हो रहा है। कभी ऐसा हुआ कि ऑन एयर लाइव प्रोग्राम में बड़ा गुस्सा आ गया, पीछे कोई एक शख्स है, चाहे ऑडियो इंजीनियर हो, चाहे पैनल स्विचर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कोई और XYZ हो, या आपको कोई फ्रेम अच्छा नहीं आ रहा है, कोई लाइट अच्छी नहीं आ रही, तो कभी ऑन एयर कुछ कहा है बड़ी महारत से? नहीं, ऑन एयर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है वैसे। इतनी प्यारी होस्ट के साथ कौन छेड़खानी करेगा भाई? कौन सी टीम छेड़खानी करेगी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जो है ना, लेकिन ये कि ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ, इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि वो मेरा जो है ना, हमारे डायरेक्टर जो मेरा प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो वो मेरा जैसे अब मैं बात कर रही हूँ तो वो बंद करना भूल जाते हैं स्विच, तो वो वहाँ जो बातें कर रहे होते हैं तो वो मेरे कानों तक पहुंच रही होती है, तो उस पर मैं कभी कभी रिएक्ट कर देती हूँ, हंस पड़ती हूँ या कुछ ऐसे ही हो जाता है, लेकिन उसको मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। अच्छा, एक सिचुएशन मुझे याद आ गई, कभी ऐसा हुआ कि बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है, मतलब आप एथिकली इखलाकी तौर पर मुस्कुरा भी नहीं सकते उस गेस्ट के सामने या उस टॉपिक के ऊपर, और पीछे ये IFB के अंदर जो बैठा होता है, ये सबसे बड़ा कॉमेडियन होता है, उमर शरीफ साहब का कजन बैठा वो, जो आपको हंसाने के लिए ना, मतलब मस्जिद होके हंसाना है मैंने होस्ट को ना, या बातें चल रही जिसको आपको हंसी आए। कभी ऐसा हुआ है कि पैनल कंट्रोल रूम में या PCR के अंदर कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है इसके ऊपर हंसी रोकना बहुत मुश्किल है, और वो IFB खुली हुई है, और आप हंसी भी कंट्रोल कर रहे हैं, और सामने गेस्ट को आपको बताने के मैं इमोशंस में डूबा हूँ, मैं भी सैड हूँ आपकी स्टोरी सुन के, कभी ऐसा हुआ कि हंसी रोकना बड़ा मुश्किल हो गया? अच्छा, कभी ऐसे हुआ नहीं कि कोई सैड सिचुएशन और मेरे साथ ये हुआ हो ना, तो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता। लेकिन एक दफा एक प्रोग्राम था, तो हमारे अंदर जो प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए थे, तो मेरे साथ एक को होस्ट मेरा होता था, वो म्यूजिक का प्रोग्राम था ना, तो उसने उसके साथ उनसे कुछ सवाल किया। तो अब वो पहले जवाब दें, तो आपको होता है ना कॉमेडियन वहाँ बैठे हुए होते हैं, उन्होंने वहाँ कुछ बोल दिया, अब वो बात मैं ऑन एयर बोल भी नहीं सकती, तो एकदम से जो मैं हंसी मेरी छूटी है, फिर मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, लाइव,
मैं कह मार के हंसी हूँ और फिर मैं हंसते हंसते उनसे बात कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा वो मैं आप जिनसे सवाल कर रहे थे तो मुझे एक वाकया याद आ गया, कोई मेमोरी रिकॉल हुई है तो मुझे हंसी आ रही है ये वो, क्योंकि गेस्ट ऑकवर्ड हो जाता है कि आप उस पर हंस रहे हैं या क्या बात। लेकिन अभी उन्होंने कोई बात नहीं की थी तो मैं अपने को होस्ट को लपेट गई थी उस चीज में, मतलब क्योंकि उसके बाद मैं बहुत मजाक मस्ती करती रहती हूँ। आपने कहा घर की मुर्गी दाल बराबर, इसी पे गिरा दो सारा मसला। हाँ उसी पे। तो वो हंसने लगा कि वो भी हंस पड़ा, लेकिन वो भी मैं अच्छा, बहुत वो ज्यादा होस्ट भी बेहतर परेशान हंसी। हो गया कि मुझे देख के हंस रही है, ये हंस के देख रही हैं। हाँ ये भी परेशान हो गए ना लेकिन दोनों। उसने भी संभाल लिया, मतलब मैं हंसी तो कह रहे हैं नाजरीन आपको पता है संध्या जज्बाती हो गई है, ये हो गई है ऐसे करके, और आपको इसकी आदत का पता है, वैसे करके उसने थोड़ी बात बनाई जब तक मैंने हंसी को कंट्रोल की। फिर उन्होंने जवाब दिया, फिर हम लोग आगे बढ़े। एक दफ़ा हमारे साथ हो गया, हम उस वक्त न्यूज़ फील्ड में हुआ करते थे, तो एकदम से वो प्रोड्यूसर ने कोई बात कही और हंस रहे हैं, बुरी तरह हंस रहे हैं, बुरी तरह हंस रहे हैं। अब हमें पता है कि 4 से 5 सेकंड है टाइम दिया जाता है, हम ऑन एयर जा रहे हैं, अब हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। और मुझे आना था अस्सलाम वालेकुम फला फला न्यूज़ चैनल के साथ, मैं हूँ बिलाल खान, और नज़र डालेंगे अब हेडलाइंस के ऊपर ना। हंसी इतनी मुश्किल हो गई कि यू वोंट इमेजिन कि किस तरह बड़ा अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ बिलाल खान, खबरों पर नज़र डालेंगे। उसके बाद 15 दिन शो कॉज मिला और आप ऑफ एयर कि ये आपने हरकत क्या की है। सही बात है, बड़ा मुश्किल होता है ऑन एयर प्ले करना। ऑन एयर बहुत मुश्किल होता है वाकई में। मतलब ये जो इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना, उसमें आप कंट्रोल करें, बड़ी बात है। मतलब आपको इतना कमांड खुद पे होनी चाहिए। ऐसे तो नहीं कहते ना कि जो टीवी होस्ट होते हैं वो भी एक प्रॉपर एक आर्टिस्ट होते हैं, उनको भी प्ले करना होता है, उनको भी हर चीज को एक्ट को पूरा प्रॉपरली करना पड़ता है। इसी तरह मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, होस्टिंग और आपने बताया कि एक्टिंग भी आपने, यू हैव बीन डूइंग एक्टिंग एज वेल, इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा मुश्किल है संध्या के लिए? मुझे लगता है अच्छा एक्टिंग मैंने थिएटर थोड़ा बहुत किया है, वो भी इशू बेस, जो खवातीन के जो यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक-ए निस्वा वाले, वो करते हैं औरतों के मुख्तलिफ मसाइल पे, और वो स्पेशली उन्हीं खास दिनों में होते हैं। ठीक है, औरतों के ही जब दिन करीब आ रहे होते हैं, तो तब एक आध चीज़ की है, लेकिन ड्रामों में मैंने कभी काम नहीं किया। शौक बहुत है, शौक बहुत है, शौक एक्टिंग करने का शौक है, अगर मौका मिले तो एक्टिंग करेंगी। जो लोग देख रहे हैं और उनको लगता है मैं किसी रोल में फिट हो सकती हूँ, तो वो प्लीज कोई एक्टिंग शेक्टिंग करके दिखा देना, फिर कोई रोल में कोई अच्छा सा पसंदीदा रोल कौन सा? मैं मिमिक्री वैसे करती हूँ, लेकिन अभी मैं ऑन एयर करूंगी नहीं। मैं मिमिक्री कर लेती हूँ। अच्छा फैमिली में भी आपके बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी आप कर लेते हैं, नमूने होते हैं, जिन्हें हम कैरेक्टर नहीं कहते, नमूने। हाँ तो है, नमूने ऐसे हैं आगे पीछे। हाँ बिल्कुल, हर फैमिली में होते हैं, हम खुद एक नमूने। ये बात हमसे बड़े नमूने कोई हैं मुझे बताएं? मतलब नहीं, आप तो सीनियर हैं, मैं जूनियर हूँ। तो ये है कि, लेकिन मैं अगर काफी देर तक किसी को मतलब ऑब्जर्व करूँ तो मैं उसकी मिमिक्री कर लेती हूँ, कर सकती है काफी हद तक। मतलब फौरन कैच कर लेती हैं आप चीजों को? फौरन नहीं करती, फौरन नहीं कैच कर पाती, लेकिन कुछ 2-4 दफा मुलाकात होगी तो मैं उनको कैच कर पाऊंगी और कर लेती हूँ। कोई हमारे ऐसे सियासतदान है जिसकी आप मिमिक्री कर सकें? सियासतदान की मैंने कभी ट्राई नहीं की। ट्राई नहीं की? चलें ट्राई कीजिए अगली दफा। इस तरफ मैं जाना ही नहीं चाहती। जिस गली जाने का मतलब ना हो उस गली जाना कैसा ना हो। सियासत नहीं करनी चाहिए किसी भी जगह। वाह, सियासत ही नहीं करनी चाहिए। सियासत ही नहीं चाहिए। और ये जो सियासतदान सियासत कर रहे हैं, तो हाँ सियासत नहीं कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। सियासत ही तो कर रहे हैं। मैं अपने सारे पॉलिटिशियंस को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आई वुड लव टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू जो बाहर सियासत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इन लोगों को ना टीचर होना चाहिए नापा के अंदर, ये नापा में जाके क्लासेस देना एक्टिंग की और स्किल्स की। बड़े स्किल्ड हमारे पॉलिटिशियंस हैं वाकई में, है ना? हाँ। और कुछ नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतियाब भी करे, कुछ बीमार भी हैं, बेहतरीन। मतलब मैं कहता हूँ ना, इनको तो ऑस्कर नहीं बस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। बस कर दे, अब बहुत हो गई पॉलिटिक्स ना। सही बात है, ऐसा होना चाहिए। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? फेवरेट पॉलिटिशियन वैसे तो मोहतरमा मुझे अच्छी लगती थी। हाँ कि एक तो वो खातून थी, इसलिए अच्छी लगती थी कि वो खातून होने के साथ साथ पॉलिटिक्स में आ गई थी। मतलब वो आई थी, उन्होंने इंटरनेशनली तो हम हमारी एक पहचान बनवाई ना। यस ट्रू। तो इस हवाले से वो अच्छी थी। और आज के दौर में उन्होंने कैसी की कैसी नहीं, वो एक अलग ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी है, जो उन्होंने जिस तरीके से
काम किया तो मैं वो टेक बोल अप रही किया हूँ, लेकिन हाँ, सारी चीज़ों को, और तो- पहली मुस्लिम जो है वो जी, बिल्कुल, खातून वज़ीर थी आज़म जो कि थी, हाँ। वज़ीर आज़म थी, और बड़ी एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी थी। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन शी केम बैक टू पाकिस्तान, वो बड़ा एक उनका वाकई में। बड़ा एक अच्छा, उस दफा जो अब वो आई थी ना, तो वो कुछ और होके आई थी, कुछ और होकर आई थी ना, मतलब एक बड़ा पैट्रियोटिज्म जैसे नजर आ आप रहा था। सीख जाते हैं ना, हाँ, आप कड़ के कुछ बन जाते हैं, वो उन्होंने अब वो जो आजकल कौन फेवरेट है आपका पॉलिटिक्स में? कोई फेवरेट नहीं है। कोई नहीं है, कोई एक भी नहीं है। नहीं, कोई कोई फेवरेट तो हो, कोई सलाखों के पीछे वाला, कोई सलाखों के बाहर वाला, कोई बिस्तर पे जो लेटे हुए हैं बीमारी में वो वाला, हाँ। कोई पगड़ी पहने हुए वो वाला, कोई तो होगा। नहीं, कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। पॉलिटिक्स में मेरा कोई फेवरेट नहीं है, और अगर कोई है भी तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। मतलब कोई है दिल के इस कोने में कोई तो बसता है। हैं? तो हाँ, मे बी मैं नाम लूँ आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाए, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। समझ गया, मैं समझ गया। आप, मैं समझदार के लिए इशारा काफ़ी। बहरहाल मैं चाहूँगा, ज़रा टाइम कम रह गया है और वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो ज़रा कुछ गुनगुनाते हुए हम बाहर निकलेंगे। और भाई अब आज के शो का जो है ना वो एक्स्ट्रा मैं नहीं दूंगा आज। संध्या, आज आप एक्स्ट्रा, मुझे याद है ईद के प्रोग्राम में भी आपसे करवाया था भैया, यू रिमेंबर? तो आज जो है ना वो प्रोग्राम खत्म हो रहा है। संध्या जिस तरह से अपने मॉर्निंग शो के अंदर एक्स्ट्रा देती है ना, कि जाती हैं खुदा हाफिज कहती हैं, तो वैसे ही याद देंगी, लेकिन पहले आप कुछ गुनगुनाएंगी जरूर, क्योंकि फरमाइश आई थी कि संध्या अगर आएंगी तो उनको पता है कि आप गुनगुनाती हैं आपके फैंस को, तो उन्होंने फरमाइश की थी कि आपने गुनगुनाना है कोई पाकिस्तानी सॉन्ग प्लीज। अगर आप नहीं भी बोलते तो भी मैंने अपना ही गाना गाना था। ये मुल्की तो हुदूद मतलब के ही है ना। अंदर, मुल्की ये जो हुदूद के जज्बा है अंदर ना, के गाने गाने। मेरी तरफ से आपको तमगे इम्तियाज के लिए जो है ना वो आगे रेकमेंड किया जाता है, और इंशाल्लाह आपको मिले आपकी सही बात खिदमत पे। तो जरा अच्छा। कुछ गुनगुना दें। अब ये जब मुझे कोई गुनगुनाने के लिए कहता है ना, फिर सोच पे पड़ जाती है तो क्या गाऊं? एकदम से दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। कोई एक फेवरेट सॉन्ग। खैर, मैं नैयरा नूर का आपको सुनाती हूँ। नैयरा नूर, वेरी गुड। तो उनकी एक गज़ल है जो कि मुझे बहुत पसंद भी है, और बहुत अब काफ़ी टाइम पुरानी है, लेकिन जब भी सुनी जाती है बहुत सबको पसंद आती है, तो वो आपको सुनाती हूँ। इजाज़त है आपको? बिल्कुल इजाजत है जज्बाए दिल है। गर मैं चाहूँ, हर चीज मुकाबिल हाय, हाय, आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं, और सामने मंजिल आ जाए। हाय हाय। है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। बहुत प्यारे। है दिल की खलिश चले यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में। जैसे मैं आपकी महफिल में आ गई। वाह। है दिल की खलिश चले यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में। उस वक्त मुझे चौंका देना, जब रंग पे महफिल आ जाए। है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। जबरदस्त। हाँ, याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे लेना। हाय हाय हाय। हाँ, याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे लेना। इस राहे मोहब्बत हाय, हाय, हाय। में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए। इस राहे मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए। है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, जबरदस्त। मतलब पूरा आपने तो एक पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज कर दिया। आप ये बोल देना आपका दिन बना दिया।
दिन तो पहले ही बन गया था जब आप आई थी। अब मुझे लगता है कि अगले पूरा हफ्ता ही बन जाएगा, जब वीकेंड आने वाला ना, आपने हाँ, वीकेंड भी सही अच्छा बात है, बना दिया। हाँ। बहरहाल इसी के साथ साथ वक्त भी जो है वो भागा चला जा रहा है, और अब मैंने जैसे कहा था कि आज की जो खुदा हाफिज है वो संध्या अपने स्टाइल में करेंगी। तो संध्या कैसे करती है मॉर्निंग शो में? तो खुदा हाफिज वैसे ही करेंगे और हम फिर निकल जाएंगे फ्रेम से बाहर। अच्छा, तो आप लोग देख रहे हैं एनटीएन मॉर्निंग शो। Yes. एनटीएन हमारे तो उसमें बिलाल के साथ मेरी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी जो बिलाल ने की, मैंने की, और ये ज़िंदगी का हिस्सा, ये सब बातें चलती रहती हैं। लेकिन जो शुरू में बिलाल ने बात की थी कि जो हम घर से निकल रहे होते हैं और लाइट के इश्यूज हो जाते हैं, लाइट चली जाती है, ये इन चीज़ों में जो अब हमें अपना जहन बना लेना चाहिए, ये हमें डेली फेस करनी है। तो रात को ही अपनी तैयारी करके सोया करें, बिलाल के लिए भी खास मैसेज है। और उसके अलावा जो है ना, अपना बहुत ख्याल रखा करें, जब बोला करें उसको तोला करें, साथ में तराजू मत रखिएगा, जैसे बिलाल कहते हैं। हमारा दिमाग बहुत आला टाइप की मशीन है और ये सेकंड में सारे काम करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने साथ जुड़े हुए तमाम रिश्तों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। मंडे को आप बिलाल से ही मिलेंगे, मैं नहीं आने वाली, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।